हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज योर फिजिक्स मेंटोर शुभम। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये आपका यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4 है। और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डायमेंशन एनालिसिस के बेसिकली यूजेस देखने वाले हैं। आज हम लोग सवाल भी करेंगे ढेर सारी। इसके पहले हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी वो आज अभी मैं 5 मिनट में आपका पूरा डिस्कस कर दूंगा। फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज जो भी आपकी प्रॉब्लम्स बनती हैं डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन बेसिकली आपका डायमेंशन एनालिसिस पे जो भी सवालें बनती हैं वो आज हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आपको सबसे पहले अगर यहाँ पे आपने क्लासेस नहीं की हैं तो आपको बता दूं कि ये चौथी क्लास है। और अगर आपको मैं रिवाइज भी करा दे रहा हूँ कुछ चीज़ें, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखा था कि एफपीएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एमकेएस क्या होता है। ठीक है, सारी की सारी यूनिट्स हम लोगों ने देखी थी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कुछ यूनिट होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ थी। इजली अवेलेबल होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। आपका यूनिट जो होता है वो एक्सेप्टेड बाय ऑल, सभी द्वारा एक्सेप्टेड होना चाहिए। आपका टाइम और प्लेस के साथ उसको वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। फिर अगली हम लोग कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखा था, जो कि आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो कि हम लोगों ने देखा था। इसका एसआई यूनिट देखा था और इसके सिंबल भी देखे थे। इसके बाद यार हम लोग अपना यहाँ पे देखे थे कौन कौन सी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है, कौन कौन सी यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था, ये तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हो गई। आपका ये जो प्लेन एंगल है, पहला प्लेन एंगल एंड दूसरा आपका सॉलिड एंगल। इसके बाद देखो हम लोगों ने क्या देखा था, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं आपकी। तो जैसे कि जो कि देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर डिराइव्ड और कॉल्ड फिजिकल, जो भी मतलब बेसिकली आपकी डिराइव्ड होती हैं जो फंडामेंटल से, वो आपकी फिजिकल बेसिकली डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया होता है। जैसे वेलोसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, मोमेंटम हो गया। ठीक है, इतना आई होप समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया है तो यहाँ पे, और फिर इसके बाद लेक्चर 3 में हम लोगों ने जो इसके पहले लेक्चर किया हुआ था उसमें जितनी भी आपकी बेसिकली आप 11th-12th के अंदर पढ़ने वाले हो, सारी की सारी जो भी क्वांटिटीज़ थी हमने उनका जो है डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था। तो और इसके बाद हम लोग उनका यूनिट भी देखा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे अभी तक जो कि आपका देखा हुआ, तो 32-34 के आसपास आपकी 38-34 के आसपास हमने यहाँ पे देखा हुआ था। अब आज हम लोग नए लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं, आज जैसा कि हमने बताया कि आज कुछ स्पेशल फीचर्स देखेंगे, कुछ सवाल देखेंगे जो कि किस प्रकार से आप, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वो चाहे आपका जेई हो, जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, या फिर आपका नीट हो, या फिर आपके बोर्ड। अब बेसिकली बोर्ड में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ हो सकता है आपकी क्लास 11th में कहीं कहीं आपके स्कूल के टेस्ट में जो है देखने को मिल जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट के साथ स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले आपको एक पॉइंट लिखना है, स्टार मार्क करके लिख लो आप। एक पॉइंट लिखना है, वी कैन ऐड। हम लोग ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किसमें? वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। और हाँ, अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा स्लो लग रही हो तो आप 1.25x पे करके देखो और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर प्लेलिस्ट नहीं विजिट किया है तो प्लेलिस्ट विजिट कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन जो भी है वो मिल जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं पी क्यू लिख दे रहा हूँ। एंड द रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। रिजल्टेंट विल ऑल्सो बी ऑफ सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब कि जैसे समझो कि हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेम फिजिकल क्वांटिटी में आपको वो सारी चीज़ें करना है। आगे में हम क्वेश्चन दे रहे हैं और अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे यार मैं पेन टाइप से लिख रहा हूँ तो उतनी अच्छी यहाँ पे राइटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है वो ये देखो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैप स्मॉल एस से ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई, आप लिख लो इज गिवन बाई। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इज गिवन बाई द फंक्शन। ठीक है,
कोई एक फंक्शन है, अब फंक्शन और कैपिटल जो आपका, मैं यहाँ पे पहले फंक्शन लिख दे रहा हूँ, फिर इसके बाद एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अल्फा टी हाफ बी टी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या है, ये कोई फंक्शन है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका, कोई फंक्शन है, और यहाँ पे क्या है, टी है आपका, टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे टी टाइम है, अल्फा बीटा आर क्या है आपका, बेसिकली एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो एस क्या है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा का क्या निकालना है आपको, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। अल्फा बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये बहुत अच्छा मतलब सवाल है, ठीक है। इस प्रकार से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, वो चाहे जेई हो या नीट हो या फिर आपके क्लास 11th वाले स्टूडेंट हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, एस क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू क्या, अल्फा टी, इसको इक्वेट कर दोगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा, ये तो कांस्टेंट है 1/2, और बीटा का आपको निकालना है 1/2 इज बेसिकली कांस्टेंट, तो बीटा का निकालना ही है आपको टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई डाउट। अब एस को आप क्या लिखते थे, एस क्या है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, एल है बेसिकली लेंथ, ठीक है। इसके बाद अल्फा आपका रहेगा टी, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हो, ठीक है। बीटा आपका रहेगा, ठीक है। इसको क्या, आपका जो स्मॉल टी बेसिकली इसको कैपिटल टी से टी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ से अल्फा बीटा निकाल सकते हो, क्या अल्फा क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1, और आपका बीटा क्या हो जाएगा, बोलो बीटा एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2, बोलो। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, मज़ा आया क्या इसमें? अगर इसमें मज़ा आया हो तो अगली चीज़ करते हैं, ऐड न्यू पेज कर लेते हैं, ठीक है। ऐड पेज, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब देखो इस क्वेश्चन, अभी एक पीछे वाला भी मैं खोल दे रहा हूँ, ये देखो अभी आपने क्या देखा कि मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कि आपको जस्ट क्या करना है, क्योंकि आपने इसको क्या करना है, इक्वेट कर देना है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे ऐड सेम, इसका जो ये डायमेंशन, इसका डायमेंशन, ठीक है। आपको इक्वेट करते क्या मिल गया, आपको आंसर यहाँ पे अल्फा और बीटा का क्या मिल गया, डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अब देखो एक और सवाल करो, जस्ट मैं यहाँ पे आपको, ये पूरा ईयर लॉन्ग कोर्स है, तो यहाँ पे कोर्सेज की मतलब इसलिए आप क्वेश्चंस की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अपन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एस इक्वल टू ए अपॉन टी स्क्वायर प्लस बी माइनस सम टी क्यूब अपॉन सी, ठीक है। हाँ, अब आपको किसका निकालना है, ए बी और सी का आपको क्या फाइंड करना है, ए बी सी का आपको क्या फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करना है। चलो निकालो इसका, ये एस है इसके लिए आपका, एस मतलब एल, ठीक है। क्या करोगे, सिंपल एल इक्वल टू क्या कर दोगे, ए अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी, अब बी माइनस टी क्यूब, कैपिटल टी क्यूब अपॉन सी, बोलो इतने में कोई डाउट। यहाँ से बी आपका क्या आ गया, इसको इक्वेट करोगे तो बी इक्वल टू क्या आ गया, टी क्यूब, बोलो बी आपका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका क्या आ गया, टी क्यूब आ गया। अब देखो बचा किसका, आपका ए और सी का आप बचा, ठीक है। बी का आपको पता चल गया है, ए और सी का आपको बचा, तो आप इसको लिख लो, बी का तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ए का तो दिख रहा है आपको, सिंपल ए का क्या है, अगर देखो यहाँ से आप इक्वेट कर दो, जस्ट कुछ नहीं करना है आपको, केवल इक्वेट करना है। यहाँ से क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई सी, ठीक है। तो यहाँ से ए का क्या आ गया, बोलो ए का क्या आ गया आपका, ए का एल टी स्क्वायर, बी का क्या आ गया, बी का तो है, सी का क्या आ गया, सी का टी क्यूब, अब टी क्यूब एल की पावर -1, टी क्यूब एल की पावर -1, बोलो इसमें अगर कोई डाउट कोई दिक्कत हो, इतना अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट में करिएगा, और या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पे आपको दे दिया हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हो जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे और भी चीज़ें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब यहाँ पे आपको जो ये है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये रियल गैस का फॉर्मूला आप पढ़ोगे, V माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू NRT, पी वी इक्वल टू NRT, तो ये आपका रियल गैस का है, ठीक है। ये A अपॉन वी स्क्वायर, V इज वॉल्यूम, ठीक है, ए बी इज कॉन्स्टेंट, N इज मोल्स, ठीक है।
चलो लिख लो आप, P क्या है यहाँ पे, प्रेशर है, मैं बोल दे रहा हूँ, P क्या है, प्रेशर है, A क्या है आपका कांस्टेंट है, V स्क्वायर क्या है, वॉल्यूम का स्क्वायर, V यहाँ क्या है, सिंपल यहाँ वॉल्यूम है, B क्या है आपका कांस्टेंट है, N क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है आपका बेसिकली आपका रियल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, T क्या है, टेम्परेचर है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इसका, क्या लिखोगे आप, m l की पावर -1 t की पावर -2 इक्वल टू क्या करोगे, a अपॉन वी स्क्वायर, बोलो a अपॉन इसका l की पावर कितना हो जाएगा, l क्यूब होता था, l क्यूब इंटू स्क्वायर l की पावर 6 हो जाएगा। बोलो, अरे v क्या होता था, l क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, l इंटू एल। अब आपका v स्क्वायर हो गया तो l की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो a आपका क्या आ गया, a का आपका डायमेंशन क्या आ गया, a का डायमेंशन लिखोगे क्या, l उधर गया तो m l की पावर 5 और t की पावर -2। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट आई डोंट थिंक कि दिक्कत होनी चाहिए। आगे चलते हैं और आगे हम लोग b की बात कर लेते हैं। जो b का होगा, जो v का होगा वही b का होगा, सिंपल। तो देखो, जो यहाँ v का होगा वही v का होगा, v का क्या होगा, v का तो l क्यूब। बोलो, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो इतना आई थिंक समझ में आ गया आपको। बोलो, इसमें आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, ठीक है। और आप इसको मल्टीप्लाई करके पी वी इक्वल टू क्या लिखोगे, ए वी अपॉन वी स्क्वायर, ए अपॉन वी, ठीक है। तो मतलब उस तरह से भी आप सबको इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी मैं, आप इसको ऐसे कर सकते हो, पी वी इक्वल टू क्या, ए बाई वी, ये ए बाई वी स्क्वायर कट जाएगा वी से, ठीक है, इक्वल टू कितना, पी बी इक्वल टू ए बी अपॉन कितना, वी स्क्वायर इधर हो जाएगा, बोलो वी स्क्वायर, ठीक है। और इस सिंपल इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। ये सारे आपके इक्वलिटी आप कर सकते, इनके डायमेंशन, ठीक है। अब देखो, मैं कुछ आपको चीज़ें लिखा रहा हूँ जो कि आपको लिखना है और उसको याद भी रखना है थ्रू आउट द जो भी आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है। चलो, उसके बाद हम लोग करेंगे नई चीज़। तो आप 2 पॉइंट लिखो। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखोगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आपके रेशियोज हैं, ठीक है, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं क्या है, डायमेंशनलेस होते हैं। और उनके अंदर का मसाला भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। बोलो, इतना समझ में आया क्या? अगर इतना समझ में आ गया तो आगे चलें। इसको नोट करके लिख लो आप, all the trigonometric function are, अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिकली फंक्शन आर डायमेंशनलेस, ठीक है। और उसके उसके अंदर का मसाला भी डायमेंशनलेस, उसको भी लिख लो, ठीक है। जैसे कि साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, तो ये क्या है, बेसिकली डायमेंशनलेस। एल अपॉन एल क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। बोलो, इतने में कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। और आगे इसी कड़ी में दूसरा चीज़ है कि जितने भी आपके एक्सपोनेंशियल हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल हो गए, लॉगरिथमिक हो गए, वो भी क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। इसको भी लिख लो, all the just wait, logarithmic and exponential फंक्शन आर डायमेंशनलेस, ठीक है, वो समझ जाओ आप। अब जैसे कि, और उसके अंदर का भी मसाला भी क्या होता है, डायमेंशनलेस। जैसे e की पावर x, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डायमेंशनलेस, ठीक है। और जैसे कि log x, ये भी क्या हो जाएगा आपका, डायमेंशनलेस हो जाएगा। इधर लिख लो, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। e की पावर x हो गया, 2 की पावर x हो गया, ठीक है, ये सब क्या होंगे आपके डायमेंशन है। अब इसके बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन। और आप लोग बिल्कुल सजेशन दे दीजिएगा कि कैसे वीडियो बनाएं, ठीक है। अगर आपको लेंथ सही लग रही है या फिर 1 घंटे का वीडियो करें, तो जो भी हो आप अपना सजेशन कमेंट में लिखिएगा, जिससे कि हमको हेल्प मिलेगी। मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग को क्या ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड, तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करो, f अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन अल्फा साइन ऑफ बीटा इंटू टी स्क्वायर।
ठीक है। अब आपको डायमेंशन फाइंड करना है अल्फा और बीटा का। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। चलो लिखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा क्या फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, क्या करना है, इक्वेट करो। तो देखो यहाँ पे जो है आपको केवल और केवल कंपेयर करना है। जैसे कि देखो एफ बाई वी स्क्वायर इक्वल टू कितना, टी स्क्वायर अपॉन अल्फा। अब वी स्क्वायर को एल टी माइनस वन, एल टी का होल स्क्वायर कर लो, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, एल टी माइनस, तो यहाँ पे देखो एल टी माइनस एम एल टी की पावर माइनस टू इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू अपॉन अल्फा। ठीक है। अब आपका यहाँ से क्या क्या जा रहा है, टी की पावर माइनस टू गया और एल स्क्वायर बचा, तो अल्फा क्या आ जाएगा आपका, अल्फा बेसिकली क्या आ जाएगा, अल्फा का टी स्क्वायर एल स्क्वायर एम, और एक तो एल चला गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर और एम की पावर माइनस वन हो जाएगा, इधर जाएगा एम की पावर माइनस वन और एल की पावर माइनस वन। बोलो इसमें अगर कोई डाउट तो बताओ। रुको जस्ट वेट, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गया, अभी मैं इसको यहाँ पे आपको देखो, इसका यहाँ पे कर लो ऐसे, अल्फा उधर गया, अल्फा गया तो इधर क्या बचा, टी की पावर टू और अपॉन इधर एल स्क्वायर अपॉन एम एल। ठीक है, बोलो इतने में कोई डाउट नहीं है ना। तो ये एल से एल गया, आपका बचा कितना, टी स्क्वायर एम की पावर माइनस वन एल की पावर वन। ठीक है, इतना ही आपका आ गया। बोलो इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी, आई डोंट थिंक की। तो यहाँ पे क्या आ गया, एल की पावर वन, एम की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस टू। ठीक है, बोलो इतना, टी की पावर बेसिकली टी स्क्वायर। और अगर हम लोग बीटा की बात कर ले तो बीटा कितना आएगा, बीटा की बात करें तो बीटा तो सिंपल है आपका, बीटा क्या हो जाएगा, बी इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, वन है, डायमेंशन लेस। ठीक है, तो हम लोग बीटा क्या लिखेंगे, टी की पावर माइनस टू। बोलो इसमें कोई डाउट। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं और अगला चीज़ देखते हैं, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ई इक्वल टू एफ टी स्क्वायर ई अपॉन, ये ई है, ठीक है, अपॉन अल्फा माइनस बीटा एस स्क्वायर। ठीक है, ये एस है, इसको एस कर लो, एस स्क्वायर। बोलो अब आप इसको बताओ कि इसमें अल्फा और बीटा का आपको सेम वे में बताना है। क्या आप कर लोगे, सिंपल है, ये भी इक्वेट कर दो आप। इसका तो आपको समझ में आ रहा होगा और अल्फा का भी आ ही जाएगा। एम एल टी माइनस टू ई इज डायमेंशनलेस, तो आप करो एम, तो बीटा का पहले तो समझ लो, बीटा का क्या हो जाएगा, एस, तो क्या हो जाएगा आपका बीटा का, देखो पहले इसका कर लो, बीटा का बेसिकली आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग अगर यहाँ पे बात करें तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर, इसका एम एल टी बेसिकली एम एल टी की पावर माइनस टू होता था, तो यहाँ से ये हो गया आपका एल, और इसका क्या हो जाएगा, इसको आप क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे किसकी, ये जो आपकी एनर्जी है ये ई, ये इससे रिप्लेस कर दिए और इसको इक्वेट कर दो इसके बराबर, कितना, एम एल टी की पावर माइनस टू इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन कितना, अल्फा, तो अल्फा यहाँ से आप निकाल लोगे क्या, अल्फा कितना आ गया आपका, बोलो अल्फा कितना आ गया, अल्फा कितना आ गया आपका, सिंपल अल्फा, इधर इन सबको लाओ, क्या चला गया आपका, टी, ये गया एल, बेसिकली एल की पावर माइनस वन, एम से एम गया। ठीक है, एल की पावर माइनस वन बचा, एल की पावर माइनस वन, और क्या बचा आपका, टी बचा। ठीक है, टी की पावर टू, ये अल्फा का आपका आ गया। बोलो इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी, और उधर आपका बीटा का भी आ गया। ठीक है, इतना हो गया तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं देंगे। तो यहाँ पे आपका पावर क्या होता है, पी इक्वल टू, यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है ई अपॉन अल्फा बीटा इंटू साइन ऑफ बीटा अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद प्लस लॉग ऑफ 10 गामा अपॉन गामा हो गया गामा टी और अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे ले लो आप एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स बेसिकली आपका क्या है, डिस्टेंस है, लिख लो आप एक्स क्यूब। अब आपको बताना क्या है, अल्फा बीटा गामा का, अल्फा बीटा और गामा का
आपको डायमेंशन फॉर्मूला, एक चीज़ तो आपको दिख रही होगी बीटा का, बीटा का आपको दिख गया, टी की पावर 2 हो जाएगा बीटा का। देखो सिंपल है, ये डायमेंशन लेस है तो इसका टी की पावर 2 बीटा अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बीटा इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका एक तो पता चल गया क्या किसका, बीटा का क्या हो गया, टी की पावर 2, ये हो गया आपका बीटा का। ठीक है, अब अल्फा बीटा और पावर एनर्जी का आपको पता है, पी का क्या क्या होता था आपका, पावर का होता था एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक है, इक्वल टू कितना ई, बोलो इक्वल टू, ये आपका बेसिकली पावर का, तो ये देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एम एल की, देखो जस्ट वेट, एम एल अब टी की पावर कितना -2। ठीक है, यहाँ एल पर ये -1 और ये -2 है। ठीक है, अगर ये हो गया और इधर क्या था अल्फा बीटा नीचे लिखा हुआ था अल्फा बीटा, अब यहाँ से अल्फा बीटा आपका क्या आ गया बताओ, सिंपल है, यहाँ से एल की पावर ये -1 है, टी की पावर 2, टी की पावर 2 गया, एल की पावर -1, एल क्यूब हो गया, एम से एम गया, तो क्या अल्फा बीटा एल क्यूब हो गया क्या, बोलो अल्फा बीटा अगर एल क्यूब हो गया तो आपका यहाँ से अगर आपको बीटा पता है टी स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पे है, तो अल्फा आपका कितना आ जाएगा, बोलो अल्फा आपका क्या आ जाएगा, टी जो है आपका एल टी की पावर एल टी की पावर -2। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ आप कमेंट करके। अब अल्फा बीटा आ गया, गामा की बात रही तो गामा आपको सिंपल से यहाँ दिख रहा है एल क्यूब हो जाएगा, गामा का क्या हो जाएगा, गामा अपॉन एल क्यूब इक्वल टू 1, तो गामा क्या हो जाएगा एल क्यूब, बोलो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, ये आपको ऐसा कंटेंट कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन गारंटी। तो इसलिए जो चीज़ आपको मिल रही है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो, और मतलब ये क्वेश्चन करने के बाद आपको नहीं लगता कि किसी भी कोचिंग की, किसी भी कॉलेज की, बेसिकली किसी भी स्कूल की आपको मॉड्यूल करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये सारे सवाल बहुत स्टैंडर्ड सवाल हैं, इनको आप जेई नीट के लिए बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको उस लेवल का यहाँ पे चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं और ऐड सेक्शन। ठीक है, ऐड पेज, नए पेज पे। अब देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको लिखना है और उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल कैन बी, which of the following can be treated as फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, पहला आपका जो है ग्रुप है वो है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के बाद आपका क्या, अब लिख लो, पूरा लिख लो, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। एनर्जी, मास, वेलोसिटी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, सेकंड में क्या है, एक तो एनर्जी, मास, वेलोसिटी हो गया। दूसरा आप लिख लो, दूसरा फोर्स, वेलोसिटी, इसके बाद टाइम। ठीक है, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, इसके बाद लेंथ, वॉल्यूम, इसके बाद आप मोमेंटम। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब आपको क्या बताना है, आपको प्रिडिक्ट कर, मतलब बेसिकली हम लोग किसको फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको चीज़ बताना है। इसके कई तरीके होते हैं निकालने के, मैं अभी आपको कुछ तरीकों को भी बताऊंगा। तो आप फोर्थ लिखो, वर्क, क्या डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, फोर्स, वेलोसिटी, इसके बाद आपका वर्क, मास, लेंथ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और एक लाइन से देखते हैं। पहला क्या है, क्या आपको आप ट्रीट कर सकते हो फंडामेंटल की तरह, बोलो
जी बिल्कुल, यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखो एनर्जी, मास, वेलोसिटी, आपका मास, ठीक है, वेलोसिटी। फोर्स कर सकते हैं, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, हाँ इसको भी कर सकते हैं। थर्ड में क्या है, लेंथ, वॉल्यूम, मोमेंटम, इसको भी कर सकते हैं। वर्क, फोर्स, वेलोसिटी, वर्क, फोर्स, वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे तो सिंपल आपका, देखो यहाँ पे मास मिल गया था, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपके फंडामेंटल मिल रहे थे, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो अब यहाँ फोर्थ वाले में देखो वर्क क्या है, ये भी डिराइव्ड, और फोर्स और वेलोसिटी। तो हमको एक बार चेक करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे, अभी उसको हम लोग देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। आगे चलते हैं। ये क्या है आपका वर्क, मास, लेंथ, इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बची, इसको हमको क्या करना है, चेक करना है बेसिकली। कैसे चेक करोगे, कैसे करोगे, वर्क का क्या होता है आपका डायमेंशन फॉर्मूला, m⁻1 L² T⁻², ठीक है। और वर्क हो गया, इसके बाद आपका क्या है फोर्स, फोर्स का mLT-2 mLT-2, ठीक है, फोर्स हो गया। और इसके बाद हम लोग का लास्ट क्या है, वेलोसिटी। ये क्या होता है, L⁻⁻1 m⁻0, ठीक है, m⁻1 L⁻1 अब इसको आपको मैट्रिक्स में बेसिकली आपको लिख लेना है, ठीक है। बेसिकली डिटर्मिनेंट आप बना लो, डिटर्मिनेंट में लिखना है आपको। तो आपको डिटर्मिनेंट शायद बहुत लोग नहीं जानते हो, लेकिन अभी समझ लो कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट आप अभी पूरा मैथ में अच्छे से पढ़ोगे, बट एक चीज़ जान लो कि प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। इस प्रकार से होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको आपको मैथ इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इसी फॉर्म में लिखना है। अगर ज़ीरो आ जाए तो वो फंडामेंटल नहीं है, ठीक है, उसको आप ट्रीट नहीं करोगे। 1 2 -2 1 1 -2 और इसके बाद 0 1 -1। अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होता है, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको तकलीफ होगी, लेकिन आप समझ लो कैसे सॉल्व होता है। ये जो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, A1 इंटू B2 C2 माइनस B3 C2, ठीक है, ऐसे करोगे। अब मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ A1 B2 C3 माइनस C2 B3, ठीक है, इसके बाद माइनस के A2, क्योंकि वहाँ माइनस लगा हुआ है, ये देखो यहाँ माइनस लगा है, इसलिए माइनस के A2 इंटू कितना B1 C3, ठीक है, B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस कितना A3 इंटू आपका जो भी बचा हुआ है B1 C2 माइनस C1 B2, ठीक है। ये आपका डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब आपको इस तरह से करना है। ये आप आगे समझोगे, बट यहाँ पे जान लो, ठीक है, आपको यहाँ समझना ज़रूरी है। तो ये आप कैसे किए, बस इसको पकड़ो, पहली बारी में इसको पकड़ो, इसको पकड़ा हमने, ठीक है। फिर इसके बाद इसको, इसके जो अपोजिट वाले ये B2 C3 माइनस ऑफ C2 B3, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आप इसको कर लोगे। अब यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसका क्या होगा बोलो, यहाँ पे क्या होगा आपका, इसका अगर पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 1 माइनस ऑफ 1 इंटू -2, ठीक है, 1 इंटू -2। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 2, ये माइनस ऑफ 2 इधर माइनस लोगे, ठीक है, ये माइनस लोगे, माइनस ऑफ 2 इंटू -1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा लास्ट और -2 इंटू 1, एक तो 0 है आपका, ठीक है, तो -2 हो जाएगा। -2 इधर से आया और 4 बेसिकली आपका +2 इधर से आया और +1 इधर से आया, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, ये लगभग आपका पूरा अगर यहाँ से देखें तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 1, ठीक है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो जब यहाँ पे 1 आ गया तो मतलब ये क्या है, 0 के बराबर तो है नहीं, 0 आता तो फंडामेंटल नहीं होता, अगर 1 आ गया तो ये क्या है आपका फंडामेंटल, ठीक है। इसको आप ट्रीट कर सकते हो। तो फोर्थ वाला भी आपका क्या है,
फोर्थ वाला इज ऑल्सो योर फंडामेंटल। ठीक है, बोलो इतना समझ में, आप इसको भी ट्रीट कर सकते हो। इतना समझ में आया का, ये कैसे आया, ये 1 है इधर, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1 आएगा, और इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, -2 आएगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से +2 आ जाएगा। ठीक है, +2 आएगा, और इधर से क्या आ जाएगा, -2, तो +2 -2 कितना हो गया, 0 हो गया, और 1 इधर से, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। और ये बहुत सिंपल है, आप इसको कर लोगे। ठीक है, आगे चले, आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और अभी आपका 5 मिनट का बचा है, इसके बाद हम लोग अगली क्लास में करेंगे, दैट इज़ आपका कुछ एप्लीकेशंस और देखेंगे। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस अभी और देखेंगे। तो आप यहाँ नोट की तरह लिख लो, इफ़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, अगर 0 हो जाए देन given set of quantities cannot treated as fundamental quantity। ठीक है, ये चीज़ आप नोट की तरह लिख लो, नोट। आगे चले, आगे बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो यही कर लेंगे। ठीक है, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर और डेंसिटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी। इसके बाद ये हो गया आपका प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, और दूसरा एनर्जी। ठीक है, आप ये बताइए इसको क्या हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, क्या करना, कैसे है करना, सिंपल वही है, डिटरमिनेंट निकालना है, इसके बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको नहीं ट्रीट कर सकते हैं। अगर 0 नहीं आती है तो वी कैन ट्रीट इट एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, वी कैन से दैट दीज सेट्स आर ट्रीटेड एज फंडामेंटल। अब देखो प्रेशर क्या है आपका, प्रेशर ml की पावर -1 t की पावर -2। ठीक है, ये 2 है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास L3। ठीक है, L पावर -3 बोलो। और एनर्जी क्या है, ml² t की पावर -2। ठीक है, अब बोलो इसका, आप इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लो। डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे, सिंपल आप डिटरमिनेंट फॉर्म बना लोगे। क्या इसका m की पावर 0 है, 0 -1 -2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे LT t की पावर 0, तो यहाँ पे क्या है 1 -3 और 0, यहाँ पे क्या है 1 2 -2। ठीक है, बोलो इतने में कोई दिक्कत। अब 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस, अब प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, इधर -1 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बेसिकली प्लस हो जाएगा, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू -2 और 0 हो जाएगा। ठीक है, और इधर -2 इंटू कितना हो जाएगा 2 + 3। ठीक है, वो इंटू हो गया, 5 2 = 10 -10, और इधर क्या हो जाएगा -2, पूरा कितना आ गया आपका, ये कितना आ गया -12। ठीक है, तो -12 आ गया, मतलब कि आपका 0 तो नहीं आया, 0 नहीं आया तो क्या हो गया आपका, इसको फंडामेंटल की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, मतलब इट कैन बी ट्रीटेड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। बोलो यहाँ पे डिटरमिनेंट में कहीं दिक्कत हुई है क्या, डिटरमिनेंट में अगर हुई हो तो वो देख लेना। ठीक है, मतलब 0 नहीं आया ना, 0 नहीं आया तो मतलब आपका जो है ये फंडामेंटल है। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख लो एक बार, मैं भी चेक कर लेता हूँ यहाँ से। तो 0 हो गया, 3, ये तो पहला 0 हो गया, दूसरा -1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 2 -2 0। ठीक है, बिल्कुल सही, सेकंड वाला भी। इसके बाद थर्ड वाला देख लेते हैं, -2 बाहर। ठीक है, 2 और +3। ठीक है, 3 2 5 5 2 = 10। ठीक है, सही है। ठीक है, तो -12 पे आया है। बोलो इतना हो गया क्या, इतना हो गया। तो अब हम लोग कल की बात करेंगे, आगे चीज़ें करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी सजेशंस है आप सजेशन दीजिए, योर सजेशन आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो बस, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, अकेले मत पढ़ो। ठीक है, बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।